आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज एंड करंट रिलेशन के ऊपर। मतलब आज के इस वीडियो के अंदर हम यह जानेंगे कि आखिर वोल्टेज के बढ़ने पे करंट बढ़ता है या फिर कम होता है। दोस्तों इसको लेके कई लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये कन्फ्यूजन इस वजह से बनता है क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि हमारा जो ओम्स लॉ होता है वो ओम्स लॉ यह कहता है कि जब भी वोल्टेज बढ़ेगा तो उस समय हमारी जो करंट होती है वो करंट भी बढ़ जानी चाहिए। पर हम अगर हमारी पावर ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं या फिर हम हमारे कभी सर्किट की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के, तो हम देखते हैं कि जब हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो हमारी जो करंट है वो करंट कम हो जाती है। तो आखिर इसका प्रॉपर आंसर क्या है वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और अगर आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर भी कोई पूछ लेता है तो आपको उस समय क्या जवाब देना है वो भी आज के इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आखिर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट काफी ज्यादा सिंपल है। इसको हम एक अच्छे उदाहरण समझ लेंगे। जैसे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एक हमारी एक मोटर है। ये मोटर जो है हमारी 3 फेज सप्लाई से चलने वाली मोटर है। मतलब इसको हम देंगे सप्लाई में RYB, मतलब 3 फेज हमने इसको दे दिए। अब दोस्तों जो 3 फेज हमने दिए हम ये मान लेते हैं हमने इसके अंदर कौन से वोल्टेज दिए, हम इसके अंदर मान लेते हैं हमने इसके अंदर दिए 415 वोल्टेज। दोस्तों अभी जो मैंने सिंबल बनाया इस सिंबल से हमको कोई भी लेना देना नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये सिंबल सिर्फ आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे हमारा कनेक्ट है एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, अभी हमको क्या जानना है, हमको यह जानना है कि यहाँ पे हमारी एक 3 फेज मोटर हमने जोड़ रखी है। ये मैंने जोड़ रखी है 3 फेज मोटर, और ये 3 फेज मोटर है ये हमारी चल रही है 415 वोल्टेज से। और साथ में हम यह मान लेते हैं कि ये जो 3 फेज मोटर है ये हमारी 100 किलोवाट की एक मोटर है। अब दोस्तों हमने इसके अंदर 415 वोल्टेज तो दे दिए, पर एक्चुअल में हमारे जो 415 वोल्टेज है वो हमारे ट्रांसमिशन लाइन से नहीं आता है। या फिर अगर हम हमारे जनरेटिंग पॉइंट की बात करें जहाँ पे बिजली बनाई जाती है वहाँ पे भी हमारे 415 वोल्टेज नहीं बनाए जाते हैं। वहाँ पे भी अधिकांश जो वोल्टेज को जनरेट किया जाता है वो 11 kV के अंदर किया जाता है, मतलब 11,000 वोल्टेज के अंदर। तो दोस्तों इस लाइन को मुझे बताने का मतलब सिर्फ एक छोटा सा है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर हमको 415 वोल्टेज यहाँ पे दे रहा है। इसके पहले जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज कुछ और हो सकता है। अगर हम हमारे कंपनी के आसपास देखेंगे तो वहाँ पे 11 kV या 33 kV ऐसी लाइन दूसरी आ रही होगी। तो दोस्तों आखिर इन सब चीजों से क्या मतलब हुआ, तो इन सब चीजों से सिर्फ आपको एक बात यह पता चलेगी कि हमारी जो 100 किलोवाट की मोटर है अगर वो मोटर यहाँ पे 415 वोल्टेज पे अगर 130 एम्पियर के आसपास ले रही है, तो अगर इसी समय मैं इस मोटर के एम्पियर यहाँ पे ना लेके हमारे ट्रांसफार्मर से पहले लूंगा तो यहाँ पे जो एम्पियर्स होंगे वो होंगे ओनली फॉर 5 एम्पियर। तो इससे हमको ये साफ पता चल जाता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज के कम होने पे हमारा करंट बढ़ गया। यहाँ पे तो 5 एम्पियर है पर यहाँ पे हमारा 130 एम्पियर, और यहाँ पे हमारा 11 kV मतलब 11,000 वोल्टेज। तो यहाँ पे जो करंट है वो करंट कितना कम हो गया, यहाँ पे ओनली फॉर 5 एम्पियर रह गया। तो इससे हमको पहली चीज तो ये पता चल गई कि वोल्टेज के बढ़ने पे हमारा करंट जो है वो कम हो जाता है। और दोस्तों अगर हम सेकंड पॉइंट को देखेंगे जो कि हमारा ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का हमारा फॉर्मूला होता है V = I × R। ये V = I × R फॉर्मूला हमको साफ यही दिखा रहा है कि अगर हमारा यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा या फिर अगर हमारी यहाँ पे करंट बढ़ेगी, क्योंकि करंट बढ़ेगी तो करंट और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा, तो साफ बात है हमारा जो आंसर जो वोल्टेज में आएगा वो भी हमारा ज्यादा आएगा। तो हमारा साफ यही बता रहा है कि हमारा जो करंट है इस करंट के बढ़ने पे हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज वोल्टेज के कम होने पे हमारा करंट भी कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। नंबर 1 कि वोल्टेज के बढ़ने पे हमारा करंट भी बढ़ रहा है जो कि ओम्स लॉ के अंदर हमने देखा, और नंबर 2 कि वोल्टेज के बढ़ने पे हमारा करंट कम हो रहा है जो कि हमने हमारी कंपनी के रियल प्रैक्टिकल के अंदर देखा। तो दोस्तों आखिरकार इन दोनों में से सही कौन सा है, तो ये दोनों ही सही है, इसमें तो कोई सा भी गलत नहीं है। पर हमको यह समझना है कि आखिर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कब सही रहता है और दूसरा जो पॉइंट है ये पॉइंट कब सही रहता है, यही आपको पता होना चाहिए। वही पॉइंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो दोस्तों आखिर वह पॉइंट क्या है वो अब हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी हमारी जो पावर है वो अगर पावर हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब हमारी पावर जो है वो पावर फिक्स है, ना ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है। जैसे अभी हमारी मोटर की हमने बात करी थी, हमारी जो पावर थी वो पावर हमारे यहाँ पे फिक्स थी जो थी 100 किलोवाट। अब वो 100 किलोवाट आप यहाँ पे देखो या फिर यहाँ पे देखो वो पावर हमारी सेम रहेगी। या फिर अगर हम जनरेटिंग पॉइंट की भी बात करेंगे ना तो भी हमारी जनरेटिंग पॉइंट में हमको 100 किलोवाट ही खर्च हो रही होगी इस मोटर के कारण। तो मतलब जहाँ पे हमारी पावर फिक्स होगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पावर जो है हमारी कांस्टेंट होगी। पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है हमारा वाट, HP, किलोवाट। ये पावर जब भी हमारी फिक्स रहेगी तो हमारा जब वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा जो करंट है वो करंट डायरेक्ट कम हो जाएगा, और अगर हमारा वोल्टेज कम होगा तो हमारा जो करंट है वो करंट बढ़ जाएगा। और यही चीज आपने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर भी देखी थी कि हमारा अगर वोल्टेज बढ़ रहा था तो जैसे यहाँ पे हमारा वोल्टेज बढ़ गया 11 kV हो गया तो हमारा जो करंट है वो करंट हमारा 5 एम्पियर हो गया। और दूसरी कंडीशन हमारा वोल्टेज कम हो गया, जैसे यहाँ पे हमारा वोल्टेज हो गया 415 तो हमारा जो करंट है वो करंट बढ़ गया, करंट कितना हो गया 130 एम्पियर। और दोस्तों यह कंडीशन होने के पीछे की वजह सिर्फ एक थी, वो थी हमारी पावर। दोनों जगह हमारी जो पावर थी वो पावर कांस्टेंट थी। यहाँ पे भी हमारी पावर 100 किलोवाट है और यहाँ पे भी हमारी जो पावर थी वो पावर हमारी 100 किलोवाट ही थी। ऐसा इसी वजह से हुआ। अब हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि आखिरकार वोल्टेज बढ़ने पे हमारा करंट भी क्यों बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको ओम्स लॉ आना चाहिए। ये ओम्स लॉ क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, काफी ज्यादा आसान शब्दों में बना रखा है। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप वो वीडियो को देखोगे ना तो अगर आपको कभी भी ओम्स लॉ समझ में नहीं आए तो वो ओम्स लॉ आपको समझ में आ जाएगा। वो वीडियो मैं आपको इसी वीडियो के एंड सेशन में डाल दूंगा, आप 500 वीडियो देख लीजिएगा।
पर दोस्तों अभी मैं आपको ओम्स लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं तो वो फॉर्मूला होता है V इजिकल टू आई इंटू आर। अब ये ओम्स लॉ क्या होता है, ये ओम्स लॉ हमारे इन तीनों के बीच में संबंध को बता रहा होता है कि आखिर वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, ये यह चीज बता रहा है। पर इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी पावर का शब्द नहीं है, मतलब हमारी जो पावर है उस पावर से इसको मतलब नहीं है ओम्स लॉ को। ये ओम्स लॉ सिर्फ संबंध बताता है तीन चीजों में, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। और इसी फॉर्मूले के अंदर हमारा ओम्स लॉ यह कहता है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस फिक्स होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है आर, ये आर का मतलब है अगर हमारा रेजिस्टेंस फिक्स होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो हमारा जो है वोल्टेज के बढ़ने पे हमारी जो करंट है वो करंट भी बढ़ जाएगी। और अगर हमारा रेजिस्टेंस फिक्स है तो हमारे वोल्टेज के कम होने पे हमारी जो करंट है वो करंट भी कम हो जाएगी। दोस्तों अब हम हमारे मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि अगर हमसे यह क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है तो हमको उस समय क्या जवाब देना है। तो दोस्तों वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे यह पूछेंगे कि वोल्टेज के बढ़ने पे हमारे करंट में क्या बदलाव होगा, करंट कम होगा या फिर करंट बढ़ेगा। तो आपको उस समय यह जवाब देना है कि यहाँ पे दो नियम काम करते हैं। अगर हमारी पावर कॉन्स्टेंट होगी, हमारे सर्किट के अंदर जो पावर है वो पावर फिक्स होगी, कॉन्स्टेंट होगी, तो हमारा जो है वोल्टेज के बढ़ने पर हमारा जो करंट है वो कम हो जाएगा और वोल्टेज के कम होने पर हमारा करंट बढ़ जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। और दूसरी चीज आपको यह बोलनी है, हमारा ओम्स लॉ यह कहता है कि हमारा जब रेजिस्टेंस फिक्स होगा, इस समय हम पावर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। अगर हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट मतलब फिक्स होगा तो हमारे जो वोल्टेज के बढ़ने पे हमारी जो करंट है वो करंट भी बढ़ जाएगी और वोल्टेज के कम होने पे हमारी जो करंट है वो करंट भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।